नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विद न्यूज हाट में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को जो चुनौती दी है कि हमारे साथ आकर के सार्वजनिक बहस करें, और उन्होंने एक ट्वीट किया था कल। उसमें कुछ मुद्दे उन्होंने गिनाए थे और बिंदुवार तरीके से उन्होंने हर मुद्दे पर फोकस करके ये बताया कि बिहार हर चीज में जो है अन्य राज्यों के मुकाबले पीछे चल रहा है, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय की हो, या फिर यहाँ से पलायन की हो, या फिर यहाँ रोजगार की बात हो, या फिर इंडस्ट्री लगाने की बात हो। हर चीज में बिहार पीछे है। तो उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या 21 साल जो सत्ता में रही सरकार, डबल इंजन की सरकार भी रही 12 साल, तो फिर यहाँ क्यों नहीं ये सब चीजें आई, इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगी, पलायन क्यों नहीं रुके। तो उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया है मुख्यमंत्री के साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि बिहार में नई सरकार का गठन होना है। नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे, उसके बाद नए मंत्रिमंडल का यहाँ पर विस्तार होगा। उनमें किन चेहरों को मौका मिलेगा, किन किन पार्टियों से कितने जो है विधायक वो मंत्री बनेंगे, इन तमाम मुद्दों पर हम आज मंथन करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तेजस्वी ने तो चैलेंज दे दिया है भाई। तो तेजस्वी बहुत मतलब खुन्नस खा रहे क्या? अंग्रेजी में जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया, वो भाषण जो है खूब वायरल भी हुआ। उसको लेकर के अब एनडीए नेता उन पर तंज कस रहे थे कि बिहार की बदनामी कर रहे हैं बाहर जाकर के, केरल में जाकर के। अब जो है तेजस्वी यादव ने बिहार का पूरा जो है खाका तैयार करके बता दिया है कि बिहार किन किन मामलों में पीछे है। अब उसको लेकर के चैलेंज भी कर रहे हैं। आइए हमारे साथ सार्वजनिक आप बहस कर लीजिए, पता चल जाएगा कि कितने काबिल आप हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों केरल में एक सभा को संबोधित, अंग्रेजी में उनका भाषण था। उसमें जो है बिहार को जो गरीब राज्य बना दिया, देश का सबसे गरीब राज्य बना दिया। और शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब में तो केरल तो आगे है ही है। यह जो उन्होंने कहा वह तो आगे है, केरल है भी है, ऐसे भी है। लेकिन उन्होंने बिहार को जो गरीब राज्य ठहरा दिया, उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था। बिहार के नेताओं ने उनकी जमकर खिंचाई कर दी कि बिहार से बाहर जाते हैं तो बिहार की निंदा करते हैं, है ना। तो खास सभी जितने सत्ता दल के नेता थे, चाहे वह जदयू के नेता हो या क्या कहता है चिराग पासवान हो या भाजपा के नेता हो, सबों ने उनकी खिंचाई की एक सुर से। अब वह जो है पलटवार किए हैं और उन्होंने सीधा सीधी चैलेंज कर दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और दो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को। कहा कि हमसे खुली बहस करें। उन्होंने कई पॉइंट भी बताया। उन्होंने कहा कि 21 साल से एनडीए की सरकार है और 12 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है। मतलब केंद्र में भी भाजपा की सरकार है एनडीए की, और बिहार में भी एनडीए की सरकार। तो इन 2 दशकों में से वे जो है शिक्षा, रोजगार, आय, औद्योगिक विकास, उत्पादन, निवेश तथा स्वास्थ्य सेवा सुविधा और पोषण से लेकर अधिकांश सामाजिक, मानवीय और आर्थिक काम में जो है बिहार सबसे निचले पायदान पर है। उन्होंने ठहरा दिया इन सबों में बिहार जो है निचले स्थानों पर। तेजस्वी यादव के कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण है ना, जिसके आधार पर उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने तो चैलेंज दे दिया कि आप इन मुद्दों पर हमारे साथ बहस करिए, खुला बहस कीजिए, तब ना भाई आप सार्वजनिक तौर पर कर सकते हैं। उन्होंने आंकड़ा भी दिया। मन से तो तेजस्वी ने ये आंकड़ा नहीं दिया होगा, कहीं न कहीं तो लाया ही होगा। रिपोर्ट है इसकी, तभी तो उन्होंने किया जो है अलग अलग भी कहा। देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है, देश में सबसे कम किसानों की आय बिहार में है, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में है, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति उपभोग बिहार में है ना। देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय बिहार में है। तो बिहार के जो ग्रामीण
लोग हैं उनकी आय सबसे कम है देश में। देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति बिजली खपत बिहार में होती है और देश में सबसे अधिक अपराध बिहार में है। अपराध तो है बिहार में, मानना पड़ेगा। देश में है कि नहीं नहीं कहा जा सकता, लेकिन बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। देश में सबसे अधिक गरीबी बिहार में है। देश में सबसे अधिक पलायन बिहार से होता है और पिछले विधानसभा जो इस बार विधानसभा चुनाव हुआ उसका मुद्दा भी पलायन था और सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में है। विधानसभा चुनाव के बाद भी बेरोजगारी मुद्दा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान यह आश्वासन भी दिया है कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन अब तो खुद बिहार से जा रहे हैं केंद्र में, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं, तो 1 करोड़ रोजगार देने का वादा उनका जो है पूरा यहाँ की जो सरकार बनेगी नई सरकार वह पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वह भी एक बड़ा सवाल है ना। उसके अलावा हिंसक अपराध और अपहरण बिहार में, हालांकि इसमें जो है देखिए अपहरण की घटनाओं में तो कमी आई है। यह आंकड़ा कहाँ से लिए हैं तो इससे ज्यादा वही बताएंगे। अपहरण की घटनाओं में वृद्धि अधिक कम जो आंकड़ा होना चाहिए वो है कि अपराध बढ़ा। एनसीआरबी का डाटा होता है, नेशनल क्राइम भारत ब्यूरो का। सबसे 50 सबसे प्रदूषित शहरों में सबसे अधिक शहर बिहार के हैं। प्रदूषित शहर जो है। उसके बाद देश में सबसे अधिक ग्रामीण युवा बेरोजगार है बिहार में और सबसे अधिक शहरी बेरोजगारी भी बिहार में ही। सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट रेट बिहार में, हालांकि इसमें अब सरकार का कुछ कहना है, इनका कुछ कहना आंकड़ा। और सबसे खराब पुपिल टीचर रेशियो, मतलब शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वह भी सबसे कम बिहार में ही। देश में सबसे कम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में। तब ने यहाँ से देखिए ये बात में दम है, तब ने यहाँ से लोग जाता है पढ़ने दूसरे राज्यों में बाहर अच्छी शिक्षा के लिए। और केसीसी लोन के अंतर्गत किसानों को देश में सबसे कम कृषि ऋण बिहार में मिलता है। ये बस इसमें भी कहीं दम, इसमें भी दम लग रहा है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने कहा अगर यहाँ नहीं ऋण दिया जाएगा तो हम जो सरकार का पैसा है बैंक से वो हम वापस ले लेंगे। तो इसका मतलब है कि ऋण का अनुपात सही में कम है बिहार में। जब सरकार खुद कह रही है ऋण नहीं देने में अगर कोताही की गई तो पैसा वापस ले सकते हैं, ले लेंगे सरकारी पैसा। तो ऐसे कई और हैं जिसमें सबसे अधिक डॉक्टरों के पद बिहार में रिक्त हैं, लगभग 58% पद रिक्त हैं। सरकारी अस्पतालों में तो चिकित्सकों का डॉक्टरों का तो कोटा है ही, जबकि प्राइवेट अस्पताल में लोग डॉक्टर भरे रहते हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलता है बिहार में। कहा जाता है डॉक्टर साहब आज नहीं है। यह भी सही है। जिसमें सबसे अधिक झोपड़ी में रहने वाले लोग बिहार में हैं, 14% आबादी। इंदिरा आवास की इसका मतलब प्रगति कहीं न कहीं शिथिल है। स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं में देश में सबसे पीछे बिहार, स्वास्थ्य के मामले में भी। और औद्योगिकीकरण, औद्योगिक विकास, उत्पादन और निवेश में बिहार सबसे पिछड़ी। ये तो है ही है। इस बार सरकार का उद्देश्य भी है बिहार के औद्योगिकीकरण पर, तभी पलायन रुकेगा और बेरोजगारी मिटेगी। मतलब सब जो है तेजस्वी यादव ने लिख डाला है कि अब इसको अगर इनको कोई चुनौती दे सकता है तो साफ साफ स्पष्ट इन्होंने लिख दिया है। अब आंकड़ा निकाल के कोई भी चेक कर सकता है, आम आदमी भी कि आखिर ये सच्चाई है कि नहीं है। देखिए अब तो ये इन्होंने जो है आंकड़े के साथ बात कही है और खुला चैलेंज दिया, तो सरकार की ओर से भी इसका जवाब देना होगा। सीधा सीधी चुनौती है। सीएम क्या बोलते हैं वो भी देखने वाली बात होगी, तो क्या प्रतिक्रिया आती है। ये तो अब बड़ा सवाल तेजस्वी यादव ने उठा दिया है। अब जो है सत्ता पक्ष के लोग इनका क्या जवाब देते हैं इसका भी इंतजार दर्शकों को भी है। तेजस्वी यादव ने करारा जवाब दिया। लोग कहता था कि तेजस्वी यादव की संख्या कम है, सिकुड़ गए हैं तेजस्वी यादव चुनाव में, तो इनकी बोलती बंद हो जाए रहेगी। चलिए देखना है कि क्या प्रतिक्रिया देते हैं। भाई अब डिप्टी सीएम है दोनों, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, लेकिन जो है नई सरकार का गठन होना है बिहार में। अब उसको लेकर के जो है मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा, तो किन किन नामों को जो है उन पर जो है मोहर लगेगी और वो मंत्री बनेंगे, तो कौन कौन सा नाम है सर, और कितने लोग हैं पार्टी से, जैसे चिराग पासवान की पार्टी से भी लोगों को मौका मिलेगा क्या, या मांझी की पार्टी से, उपेंद्र कुशवाहा
हैं, उनके भी विधायक हैं, जदयू से कितने लोग हैं, क्या आंकड़ा क्या रहेगा, क्या तस्वीर रहेगी बिहार में नए मंत्रिमंडल की? देखिए, बिहार में अभी तो सरकारों नहीं है, वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चल रही है। जी। लेकिन जो चर्चा है, जो बातें प्रकाश में आती है, उसके अनुसार है कि 10 तारीख को राज्यसभा की सदस्यता मुख्यमंत्री ग्रहण करेंगे और 16-17 तक नई सरकार बन जाएगी, मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाएगी। अगर 16-17 तक नई सरकार बन जाती है तो मंत्रिपरिषद का भी गठन होगा। अब अभी तो दिल्ली में जो है, चिराग पासवान ने इसका खुलासा किया था कि दिल्ली में जो है ना, नए मुख्यमंत्री के नामों पर मंथन चल रहा है। 3-4 नाम, उन्होंने यह भी बताया था कि 3-4 नाम पर जो है ज्यादा चर्चा हो रही है ना। और कौन बनेगा अभी यह क्लियर नहीं हो पाया है, सिर्फ कयासबाजियों के दौर में चल रहा है ना। सोशल मीडिया रोज जो है उछालता है कि बनेंगे, वो बनेंगे, फलाना बनेंगे, ढिकाना बनेंगे, रोज बना रहा है मुख्यमंत्री। लेकिन अभी दिल्ली में मंथन का ही दौर चल रहा है, क्योंकि जितना चाहे आपको गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या बड़े जो नेता हैं भाजपा के, वह सब चुनावी में रहते हैं, मोड में है। असम, बंगाल, तमिलनाडु, है ना, केरल और पुडुचेरी, यहाँ इन 5 राज्यों में चुनाव है। तो इन 5 राज्यों के चुनाव में सब व्यस्त हैं, तो मंथन के लिए दिल्ली में समय चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी जब छोड़ देंगे मुख्यमंत्री पद, तब न इस पर विचार किया जाएगा। और यह भी कहा जाता है, उमेश कुशवाहा है उनके प्रदेश अध्यक्ष जदयू के, वो कहते हैं कि जो भी होगी सरकार बनेगी वह नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में चलेगी, है ना। शराबबंदी पर उनसे सवाल पूछा गया था कि शराबबंदी जो है, क्योंकि सत्ता पक्ष के अभी कई लोग कहते हैं कि नहीं, शराबबंदी अब समाप्त कर देना चाहिए, है ना। तो इसलिए जो है उन्होंने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार जी के ही मार्गदर्शन में चलेगा, इनकी जो नीति है वह लागू रहेगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी सहमति होगी तभी ना बनेगी नई सरकार। अब उसमें है कि भाई मंत्रिपरिषद जो बनेगा कितने आकार में बनेगा, 16-15 होगा कि 16-16 होगा, यह भी क्या तस्वीर निकल रही है। हाँ, बराबर बराबर हिस्सेदारी लेंगे नीतीश और क्या कहता है, मतलब जदयू और भाजपा की 16-15 का चलेगा गणित, और इधर जो है जो भी साथ में है सहयोगी सब, उनको दे दिया जाएगा, जिसमें आप जैसे। लेकिन एक चर्चा है कि जो सहयोगी दल का अभी है वर्तमान स्वरूप वही रहेगा, 2-1-1, मतलब 2 चिराग पासवान की पार्टी को, एक जीतन राम मांझी की पार्टी को, और एक आरएलएम के तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं ही अभी फिलहाल। हाँ, आगे भी वही बने रहेंगे। और इधर उपेंद्र कुशवाहा अभी इनका जीतन राम मांझी के बेटा है संतोष सुमन, रहेंगे। उधर दीपक प्रकाश है उनके बेटा, तो ये रहेंगे। अब इधर चिराग पासवान के 2 मंत्री हैं, संजय सिंह और संजय पासवान। संजय सिंह पर एक आरोप अभी उछल रहा है, कितनी सत्यता उसमें है कहा नहीं जा सकता। तो ये एक है। अब उसको संजय चिराग पासवान ड्रॉप करते हैं कि रहने देते हैं, है ना, ये तो फिर अलग बात है। और इसी तरह से है जदयू भाजपा में ही ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, जदयू भाजपा में भी ऊपर नीचे होगा। उसमें भी एक बात और है, दिल्ली से छन कर आ रही कि जिन मंत्रियों पर किसी तरह के आरोप उछले हैं या विपक्ष ने जिन पर सवाल उठाया, उन मंत्रियों को इस बार दरकिनार कर दिया जाएगा, ड्रॉप हो जाएंगे, और उनकी जगह नए और युवा चेहरों को जो है मौका मिलेगा, तरजीह दी जाएगी। मंत्रिमंडल का यही स्वरूप बनने जा रहा है इस बार। चलिए, तो नई सरकार का गठन होगा, भाजपा के सीएम बनेंगे, और नए मंत्रिमंडल में किनको मौका मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही साथ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है, और जिन पर सवालिया निशान उठ रहे थे उनको किनारे भी लगाया जा सकता है, तो उनको अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा मंत्री बनने का। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने दोनों डिप्टी सीएम को खुली चुनौती दी है कि आकर के हमारे साथ सार्वजनिक बहस करें बिहार के मुद्दे पर। जो मुद्दे उन्होंने ट्वीट करके जनता के सामने रखे हैं, उन पर जो है बहस करने की खुली चुनौती दे डाली है। अब क्या प्रतिक्रिया आती है दोनों डिप्टी सीएम की तरफ से, इसका भी
इंतजार रहेगा। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।